सच्चाई बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। वो नेमतें सब बरकतें, वो रहमतें और मोहब्बतें हम पर हुई जो शफकतें, मेरे खुदा की सब कुर्बतें, वो सब बताने आए हैं हम, गवाही सुनाने आए हैं हम। खुदावंद यसुम मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मेरी गवाही शो में आपको वेलकम कहते हैं, जिसमें आप जानते हैं कि हम मुख्तलिफ गवाहियाँ आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे ये साबित होता है कि खुदावंद कसरत से ज़िंदगियों में काम कर रहा है और उसके नाम को जलाल मिल रहा है। इसी से रिलेटेड छोटा सा एक वीडियो सेगमेंट है हमारे पास, जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि किस तरह लोगों ने हमें अप्रोच किया और अपनी गवाहियाँ हमारे साथ शेयर की। मैंने मेरी गवाही शो देखा और जो टेस्टिमोनीज मैंने उस पर सुने थे, उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया, मूव किए। रिसेंटली मेरी गवाही के कुछ एपिसोड्स मैंने देखे और मुझे फील हुआ कि मेरी भी एक गवाही है जो कि मैं चाहता हूँ कि लोगों तक पहुँचे। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी गवाही है जिससे लोग बरकत पा सकते हैं, और लोग जो इस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं या सफ़र कर रहे हैं, वो मेरी गवाही सुनकर खुदा पे भरोसा रख सकते हैं। और मेरा ईमान है कि मेरी गवाही से लोग बरकत पाएंगे, ईमान में मजबूत होंगे और खुदावंद के और ज़्यादा करीब आएंगे। इसलिए मैंने मेरी गवाही टीम को कांटेक्ट किया ताकि मैं अपनी गवाही शेयर कर सकूं। आज की करप्ट सोसाइटी में जहां लोग बदमिजाज, संग दिल, नफ़रत अंगेज़ और ऐसे रवैयों से मामूर हैं, वहाँ पर गैर मुनसिफाना सलूक और बेइंसाफ़ी का रवैया एक मामूली बात है। आए हम सिस्टर सारा से मिलते हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदसलूकी को देखा और ऐसे रवैयों को देखा जिनसे वो परेशान थी, और हम जानते हैं कि उन्होंने कैसे खुदा के जलाल को और खुदा के काम को अपनी ज़िंदगी में देखा। आए उनसे मिलते हैं। जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की तो खुदा ने जो है मुझे काफ़ी बरकत दी। उसी वक्त मुझे जो है पता चला कि खुदा की फेवर मेरे साथ है। जिस जगह पे मैं गई वो काफ़ी अच्छी जगह थी और वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग थे जिन्होंने इज़्ज़त दी मुझे और अपना समझा, और हर चीज़ में खुदा ने मदद दी, कैसे समझना है चीज़ों को, कैसे चीज़ों को जो है वो मैनेज करना है। और क्योंकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के साथ साथ जो है वो जॉब मैनेज कर रही थी, तो काफ़ी चैलेंजेस थे कि किस तरह से जो है वो टाइम मैनेज करना है, किस तरह से अपनी स्टडीज़ मैनेज करनी है। सारा को खुदा ने 3 महीनों में सरफराजी दे दी और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में काम करते हुए वो एक अच्छी एम्प्लॉय साबित हुई। लेकिन एक शख्स जो मैनेजर था, जो मेन मैनेजर था उस डिपार्टमेंट का, उस शख्स ने मेरी ज़िंदगी में काफ़ी जो है वो मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स लेके आया। मैं नहीं जानती कि किस वजह से या किस जो है वो मूड में ये सारे काम करता था। मेंटल टॉर्चर देना, घूरियाँ करना, या डेस्क पे आके जो है वो ज़ोर से हाथ मार जाना, या कभी चेयर को जो है वो हल्का सा जो है वो ठुड्डा मार देना। और ये अजीब सी चीज़ें जो मैंने कभी फेस नहीं की थी, कभी देखी नहीं थी। ऑल्सो मेरी पहली जॉब थी तो इतना मुझे नहीं था कि ये चीज़ें भी होती हैं। और काफ़ी इस सिचुएशन से जो है ना मैं थोड़ी सी बेईमान भी हो गई, और मैं दुआ करती थी खुदा से कि खुदा ने मुझे सरफराजी दी है। खुदा ने मुझे जो है वो मेरी यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा क्रिश्चियन लाइफ प्रोग्राम भी था जिसके साथ मैं एफिलिएटेड थी। इसके थ्रू बाइबल स्टडीज़, कलाम को जानना, पहचानना, और ख़ुद भी पर्सनल लाइफ में भी जो है वो रूटीन से दुआ करना। और ये चीज़ मैं अपनी फिर जो है ना इस शख्स को जो है वो मैं अपनी दुआ में लेके आना शुरू कर दिया। मैंने खुदा के सामने रखा कि खुदा जो भी जो है वो सिचुएशंस मेरी लाइफ में आएंगी, मैं जानती हूँ कि तू सिखाने वाला खुदा है, तू हमें सिखाता है। और इस चीज़ को जानते हुए, इस चीज़ को अपनी नज़रों में रखते हुए मैंने खुदा से दुआ की कि खुदा मेरी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ भी चल रही हैं और ये भी मैं चाह रही हूँ कि ये कायम रहे जॉब, क्योंकि ये आगे जाके मेरे करियर में जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन कुछ था जो उसके खिलाफ भी काम कर रहा था, जिसके बायस सारा बहुत परेशान हुई, क्योंकि ये सब उनके लिए एक नया तजुर्बा था। और मैं नहीं चाहती थी कि मैं एक शख्स की आदतों की वजह से, एक शख्स की
जेलसी की वजह से, उसके रवैये की वजह से जो है मैं वो एक पोजीशन जो है जो खुदा ने मुझे दी है, जो मुझे खुदा ने इतनी ज़्यादा फेवर दी है एक जगह पे, वो मैं जगह जो है वो मैं छोड़ दूँ। सारा ने इस सारे मामला को खुदा के सामने रखा, क्योंकि वो जानती थी कि खुदा ही उसको इस सारे मामला से बाहर ला सकता है। मेरे चौथे महीने में जो है जॉब के चौथे महीने में जो है जो सेकंड सीनियर पोजीशन जो होती है क्वालिटी मैनेजर की, उस पोजीशन पे जो शख्स था वो जॉब छोड़ के गया, और जो मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर था वो इस तलाश में था कि किसको उसने जो है उस पोजीशन पे रखना है। अब ऑब्वियसली वो पोजीशन जो थी वो काफ़ी सीनियर पोस्ट थी, तो मतलब कि ऑब्वियसली जो भी वहाँ पर सीनियर थे वो उनके लिए पहले बनता है, राइट। तो हम जो थे वो काफ़ी मजाक करते थे सारे बैठ के कि ये बंदा बनेगा, ये बंदा बनेगा, और ऑब्वियसली मेरा नाम तो वहाँ पर बंदा सोच ही नहीं सकते, क्योंकि मैं चौथे महीने में थी, वहाँ पर 4-4 साल पुराने लोग थे। तो और एक दिन ऐसे हुआ कि ये सब कुछ जो है ये भी चल रहा था। हम लोग जो है वो खुदा ने फिर भी ऐसे फ्रेंड्स वगैरह दिए थे जिनके साथ जो है वो आप अपना थोड़ा सा जो है वो बता देते हो कि ये शख्स मेरे साथ ये कर रहा है, मेरे साथ जो है वो मेंटली टॉर्चर कर रहा है। और ये बात जो थी वो इन्होंने मेरे जो फ्रेंड्स थे वहाँ पर उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजर को पहुँचा दी। प्रोजेक्ट मैनेजर ने मेरे मैनेजर से बात की जो उस डिपार्टमेंट में था, और उसने जो है ना वो और भी ज़्यादा मेरे ऊपर हावी हो गई, क्योंकि उसको लगा कि मैंने जो है वो जाके उससे कहा है और उसकी वजह से उसकी बेइज्जती हुई है, और वो और भी ज़्यादा हावी होना शुरू हो गया, मेंटली टॉर्चर करना, काम की हर चीज़ में जो है वो आके मेरे स्टेशन के पीछे बैठ जाना, जो भी मैं कर रही हूँ स्क्रीन पे जो है वो देखना शुरू कर देना, और बहुत ज़्यादा ना कह लो कि एक तरह से ना बहुत ज़्यादा वो मेंटली जो है ना मैं टॉर्चर हो रही थी कि ये शख्स जो है ना बिल्कुल ही मतलब कि बहुत तंग करना शुरू कर दिया इस इंसान ने मुझे, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी क्योंकि वो मेरा मैनेजर था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसी पोस्ट के लिए जो है ना वो हमारे ऑफिस में जो है जिस बंदे ने अनाउंसमेंट करनी थी वो अंदर आया, और उसने कहा कि उसने मेरा नाम लिया कि सारा जो है वो इस पोजीशन के लिए सिलेक्ट हुई है, और हमें लगा कि मजाक हो रहा है। हम सारे हंसना शुरू हो गए कि हमने कहा कि क्या जो आप कह रहे हैं। फिर थोड़ा सा वो सीरियस हुआ कि नहीं मैं सच कह रहा हूँ, सारा ही इस पोजीशन की है। तो मैंने उसी वक्त सबके सामने अपना सर जो है वो झुकाया और मैं रोई, और मैंने उसी वक्त दुआ की, और फिर मैंने अपना सर जो है वो ऊपर किया और मैंने सारों से जो है वो मैं मिली। मैंने उस वक्त में खुदा की शुक्रगुजारी की कि खुदा तू जानता था कि क्या हालात चल रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। खुदा ने सारा के सताने वालों के सामने उसको सर बुलंद किया। खुदा ने सारा की ज़िंदगी में अपना जलाल दिखाया और उसे ना उम्मीद नहीं होने दिया, बल्कि सारा ने ये उम्मीद बांधे रखी कि इज्जत देने वाला खुदा ही है। इस टाइम मुझे पता था कि खुदा ने अपना जलाल अपने वक्त पे दिखाना है। मुझे पता था कि मैंने ना उम्मीद नहीं होना, मैंने सिर्फ अपनी पोस्ट पे जो खुदा ने दी हुई है, जो खुदा ने मुझे मुकाम दिया हुआ है, उस पे कायम रहना है। बाकी सब कुछ देने वाला खुदा है, बाकी सब कुछ करने वाला खुदा है, और खुदा ही इज़्ज़त देने वाला है और खुदा ही मकाम देने वाला है। वेलकम बैक नाजरीन। हमने सारा से अनफेयर ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो वो फेस कर रही थी अपने वर्क प्लेस में, उनकी ज़िंदगी की एक छोटी सी कहानी सुनी। वो अपने वर्क प्लेस में हमने देखा, उनसे सुना, टफ़ टाइम देख रही थी। ऑल्दो वो अपनी ऑफिस में वर्क प्लेस में ग्रो भी कर रही थी, मगर ये खुशी नामुकम्मल सी मुझे महसूस हुई। वो इसलिए ऐसा था क्योंकि उनके जो मैनेजर थे उनके साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे थे, उनको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे थे, और वो इस वजह से टेंशन में रहती थी। गो कि वो अपने ऑफिस में अच्छी एम्प्लॉय थी, काम में भी अच्छी थी, लेकिन खुशी इसलिए नामुकम्मल थी क्योंकि वो स्ट्रेस्ड माहौल में ज़िंदगी बसर कर रही थी। अपने वर्क प्लेस के अंदर वो डिस्टर्ब्ड माइंड में गुजर रही थी। बाइबल मुक़द्दस मसीहियों के लिए हर तरह की तालीम बाइबल मुक़द्दस में रखती है, और अगर हम नौकरों की बात करें या एम्प्लॉयज़ की बात करें तो बाइबल कहती है, ए नौकरों अपने बॉसेस के और अपने मालिकों के बड़े खौफ से ताबे रहो, और ख़ास तौर पे उनके भी जो बद मिजाज हैं। और बाइबल के साथ में पैरेलल ये भी बताती है कि सबका हक अदा करो, और जिसकी इज़्ज़त करनी चाहिए इज़्ज़त करो, और जिसकी इज़्ज़त नहीं करनी चाहिए उसकी ना करो। इससे मुराद ये नहीं कि वो बद मिजाजी में जाएं। बाइबल बिल्कुल बैलेंस है, और बाइबल एक जगह ये भी बयान करती है कि सबको इज़्ज़त की रोह से बेहतर जानो। लेकिन जहाँ पर गैर मुनसफ़ाना रवैया, जहाँ पर सिस्टर सारा जैसे उन्होंने ये फ़ेस किया,
وہاں پر ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اپنے باس کے تابع رہتے ہیں، جیسے کہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے، تو ڈیفینیٹلی خدا پھر اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے، خدا ریویل کرتا ہے اپنے جلال کو، اور اس شخص کو اس مشکل سے، اس بد مزاج باس سے چھٹکارا دیتا ہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے مسیحی شخص کو ایک ریلیٹ کیا ہے، اور بالکل ایسا ہے، کیونکہ سارا شروع سے ہی ایک خداوند مجھ سے پیار کرنے والے خاندان میں پلی بڑھی، وہ جانتی تھیں کلام کی ڈیپتھ کو، جانتی تھیں، واقف تھیں اس بات سے شروع سے، اور وہ بذات خود ایک بلیور تھیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے ہاتھ میں سپرد کر دیا، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ خداوند ہی ہے جو سارے معاملات کو حل کرے گا، اپنا معاملہ اس کے ہاتھوں میں سونپا۔ وہ اس بات پہ بلیو رکھتی تھیں کہ میرے حق کو نور سحر کی طرح روشن کرنے والا صرف اور صرف میرا خداوند ہے، اور اس نے یہ دیکھا اپنی لائف میں، کیونکہ خداوند نے ان کے حق کو نور سحر کی طرح روشن اس طرح سے کیا کہ انہیں اسی آفس میں، اسی ورک پلیس میں پروموشن مل گئی، اور یہ ان کے لیے ایک بہت خوشی اور مسرت کا باعث رہا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جو کرو یہ جان کے کرو کہ خدا کے لیے کرتے ہو۔ یہ ایک بڑا اسٹانش سا فریز ہے کہ جو کچھ بھی ہم کریں وہ خدا کے لیے کریں، تو سمجھ میں آنے والی شاید بات نہیں ہے، لیکن جب ہم اس کے کانٹیسٹ کو پڑھتے ہیں تو یہ اس جگہ پر ورس لکھی ہے جہاں پر آپ جاب کرتے ہیں، اپنے باس کے تابع دار ہوتے ہیں یا نوکروں کے لیے، وہ سارے اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سسٹر سارہ نے خدا کے اس کلام کو اپنی زندگی میں رکھا، اور انہوں نے اس سارے ٹارچر کو، اس ساری ہوٹنگ کو انہوں نے برداشت کیا، اور خدا کے نام کو جلال دیا، اور اپنے باس کے تابع رہیں۔ اور بائبل پوری تعلیمات سے بھری ہے، چاہے وہ نوکر ہوں، چاہے وہ باسز ہوں، چاہے وہ حکومت ہو، چاہے فیملی ہو یا ادارے ہوں یا پیرنٹس ہو، سب کے بارے میں بتاتی ہے کہ ہم نے سب کا حق ادا کرنا ہے، سب کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا سلوک کیسا ہے، شوہر کا، ہسبینڈ کا، وائف کا، بچوں کا، کلیسیا میں، سوسائٹی میں، اداروں کے ساتھ۔ لیکن اگر کہیں پر آپ کو بدسلوکی ملتی ہے، غیر منصفانہ رویہ آپ کو ملتا ہے کہیں سے، تو وہاں پر ہمیں ضرور بائبل کی تعلیمات کو لینا ہے۔ اگر کوئی تم پر لعنت کرتا ہے تو تم اس پر برکت چاہو۔ اور میں نے اس چیز کو دیکھا ہے کہ سسٹر سارہ نے اسی چیز کو لیا ہے، وہ برداشت کرتی رہیں، مسیح کے مزاج کو پورا رکھا اپنے اندر، اور ویسے بھی بڑی سافٹ سی لگ رہی ہیں، بڑے اچھے مزاج کی لگ رہی ہیں باتوں سے، تو خدا کے کلام پر عمل کر رہی ہیں، تو انہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے۔ بالکل، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اگر ہم اس کا ببلیکل پرسپیکٹو دیکھیں ٹیسٹیمنی سے ریلیٹڈ، تو مجھے ڈینیل نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی لائف کی اس جرنی میں جب وہ بادشاہ کے ساتھ تھا تو جیلسی کو فیس کیا، انفیئر ٹریٹمنٹ کو فیس کیا، کیونکہ وہ اپنے کام میں جو اس کو ٹاسک دیا جاتا بہت اچھا تھا، لیکن اس کی وجہ سے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا، تو اس پہ الزام لگتے تھے، لیکن کیونکہ وہ خدا کا بندہ تھا، خدا کے ساتھ اس کا لنک تھا، ہمیشہ وہ اس بات کو یاد رکھتا تھا، اور وہ جانتا تھا کہ خدا ہی مجھے عزت دینے والا ہے۔ ہم بڑا خوبصورت وہ گیت گاتے ہیں، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا، اور یہ چیز سارہ نے اپنی زندگی میں دیکھی، اسی ورک پلیس میں جہاں وہ سفرنگ میں تھی مینٹلی، وہیں پہ خدا نے ان کو عزت بخشی، کیونکہ عبرانیوں 13:6 میں لکھا ہے کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا کہ انسان میرا کیا کر سکتا ہے۔ انسان واقعی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ ہمارے ساتھ والا بہت بڑا ہے، قادر ہے، اور ہمیں ہر چیزوں سے نکال لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، انداز سوچ، جس میں ہم مختلف لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ جب انہیں انفیئر ٹریٹمنٹ کا سامنا ہوتا ہے تو وہ اس چیز کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، جو اخلاقیات سے گر کے، انسانیت سے گر کے ہوتا ہے، وہی برا رویہ ہوتا ہے۔ مطلب کسی کو کسی کی نظر میں گرانا یا کسی کو اہمیت زیادہ دینا اور دوسرے بندے کو کم دینا، اس کو غیر مساوات مہیا کہتے ہیں۔ کسی کی قابلیت کو نظر انداز کرنا۔ ریسنٹلی میرے ساتھ کل ہوا ہے، آئی واز ان اے ریسٹورینٹ، سو میں اور میرا فرینڈ تھے وہاں پہ، تو ان لوگوں نے ہمیں بہت غلط طریقے سے ٹریٹ کیا تھا، لائک دے واز ناٹ گیونگ اس فرسٹ پرائرٹی، ایون کہ ہم پہلے کسٹمر تھے، وہ دوسروں کو پہلے ٹریٹ کر رہے تھے لائک وہ زیادہ امیر تھے اس لیے، اور ہم تھوڑا لائک رف ڈریس میں تھے شاید اس لیے وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہے تھے۔
टीचर्स ने अक्सर ही मतलब अब स्टूडेंट्स को आगे रखा और लो स्टूडेंट्स को हमेशा पीछे रखती हैं और फेल भी कर देती है जान के, और मेरे साथ ये हुआ है। तो उन्होंने मुझे जान के किया तो दिल बहुत बुरे तरीके से टूटा था, लेकिन कोई नहीं, फेस किया इस चीज़ को भी, फिर आगे बढ़ते गए। लसानियत है जी, इधर कौम परस्ती है, लसानियत है, हैं जी, मेरिट नहीं है इधर, ज़ात पात वाला चक्कर है, रंग रूप वाला चक्कर है, इस वजह से। मैंने उनसे कोई बदतमीज़ी वगैरह नहीं की, सिंपल मैंने उनसे पूछा भाई हम पहले आए हुए थे, आपने हमें पहले क्यों नहीं खाना दिया, उनको पहले दे दिया है, और बोले तो भाई वो फैमिली है, फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो गाड़ी में आए हैं, बाइक पे आए हो इसलिए। काम हो की किया जी, और क्या कर सकते हैं हम, वी कांट फाइट, बस अच्छे तरीके से किया। इग्नोर करते हैं, मोस्टली इग्नोर करते हैं, क्योंकि ये रोज़ ही होता है इसी तरह। बर्ताव तो उस टाइम बहुत अजीब था, लेकिन कोई नहीं, डट के मुकाबला किया था इस चीज़ का। लोगों को पता चलता है कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो रवैये उनके चेंज हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, जो पहले अच्छे होते हैं उल्टा फिर वो बुरे हो जाते हैं। समटाइम्स हर कोई तो नहीं इस तरह का करता, हर कोई एक जैसा तो नहीं होता। काफ़ी टाइम जैसे हम ये छोटे रेस्टोरेंट्स वाले तो अगर कहीं चले जाए ना, वो तो इस तरह अनफेयर ट्रीटमेंट करते हैं। अगर बड़े रेस्टोरेंट में चले जाएँ वो तो सबको एक टाइप का इक्वली रखते हैं। तो मतलब काफ़ी दफ़ा तो इस तरह हुआ नहीं है, एक दो दफ़ा होता है हमारे साथ, तो बस उनको हम छोड़ देते, भाई उनकी ज़िंदगी है, वो जैसा करे, बाद में उन पर खुद ही आ जाएगी ये चीज़। ज़ाहिर सी बात है टीचर्स को कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस बात का अफसोस हुआ था कि क्यों हुआ ऐसा। शिकायत तो किसी से भी नहीं कर सकते, वो इनकी मेजॉरिटी है, वो कुछ भी कर सकते, तो हम इसके बारे में किसी से कंप्लेन नहीं कर सकते किसी चीज़ से भी, अपने खुदा से करते हैं जी। हाँ जी। वेलकम बैक नाजरीन, हमने लोगों की मुख्तलिफ राय सुनी कि वो अनफेयर ट्रीटमेंट के बारे में क्या समझते हैं, उसको कैसे फेस करते हैं और उसके साथ कैसे डील करते हैं। बाज़ लोग ऐसा मानते हैं, और उन्होंने ये बताया कि अगर आप एलीट क्लास से बिलोंग नहीं करते, आपका स्टैंडर्ड स्टेटस वैसा नहीं है, तो इसलिए लोग आपको मिसट्रीट करते हैं। अगर आपके पास जॉब छोटे लेवल की है या पैसे की कमी है, तो भी लोग आपको मिसट्रीट करते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज लोग तालीम याफ्ता तो हैं, तरबियत याफ्ता नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बदसलूकी वही शख्स करता है जिसकी तरबियत नहीं है, और अखलाकियात से बढ़कर भी कोई चीज़ है। मैं समझता हूँ अगर अखलाकियात को हम समझ जाएं, और अखलाकियात को वही समझेगा जो रूहानियात को समझेगा, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस को हम देखें तो वो अखलाकियात को नंबर 1 पे नहीं रखती, वो स्पिरिचुअलिटी का नंबर 1 पे रखती है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी जो है वो खुदा का कलाम है, और जो अखलाकियात है वो 6 वो अहकाम हैं जो मुआशरे को दिए गए। तो जब किसी शख्स का ताल्लुक़ खुदा के साथ ठीक होगा, यानी कि रूहानियात में, तो डेफ़िनेटली उसकी अखलाकियात अच्छी होंगी, चाहे कोई कैसी भी अपीयरेंस में हो, मैले कुचैले कपड़ों में हो, जैसा कि बाइबल बयान करती है कि तू उसको कुर्सी पे बिठाता है जो अच्छे कपड़ों में है, और जो मैले कुचैले वाला शख्स है उसको तू पीछे बिठाता है। तो बाइबल इस चीज़ को नहीं प्रमोट करती तरफदारी को, वो सबको एक बदन के तौर पर रखती है, और हम सारे लोग, सारा मुआशरा, सारा जो चर्च है वो एक बदन है। बिल्कुल बेहतरीन बात, क्योंकि बाइबल हमें इंसाफ करना सिखाती है, फेयरली ट्रीट करना सिखाती है, क्योंकि हमारा खुदा खुद सच्चा मुनसिफ है। सिस्टर आएँ, ऐसे लोगों के लिए दुआ करें जो समझते हैं कि हम बेइंसाफ़ी की दुनिया में हैं। अब दुआ करें कि खुदावंद उनको इंसाफ मुहैया करे। कदूस कदूस जिंदा जलाली बाप, मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती हूँ कि तू हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। इस वक्त जितने लोग खुदावंद हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, मैं उन सबको तेरी हजूरी में लेकर आती हूँ। जितने भी लोग गए खुदावंद अनफेयर ट्रीटमेंट को फेस करते हैं, अपने ऑफिसेज़ में, अपनी सोसाइटी में, घर में या कहीं पर भी है खुदावंद, तू खुदावंद हमारा सच्चा इंसाफ करने वाला खुदा है। तो हमारे हक़ को नूर सेहत की तरह रोशन करता है। खुदावंद जब तू हमारे साथ है तो हमें इंसान का डर नहीं होता है। खुदावंद तू इन तमाम लोगों को दिलेरी का रूह बख्श, इनके साथ रहे खुदावंद यीशु, और ए खुदावंद जो भी जिस भी तरफ से खुदावंद इनके साथ खुदावंद बुरा रवैया आ रहा है, तू खुद है खुदावंद उसको डील करे और इनको इन सब मामलात से छुड़ा लेने की कुदरत रखता है, और छुड़ा ले खुदावंद। मैं सबको तेरे हाथों में देती हूँ, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती और पा लेती हूँ, आमीन।
اگر آپ کے پاس بھی ایسی گواہیاں ہیں جنہوں نے آپ کی زندگی کو تبدیل کیا ہے اور خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں اور وہ لوگوں کی زندگی میں بڑھوتری کا باعث بن سکتے ہیں، تو پلیز ضرور ہم سے شیئر کیجئے تاکہ ہم ان کو اس شو کا حصہ بنا سکیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، چاہے آپ کو بے انصافی کا سامنا ہے، انفیئر ٹریٹمنٹ کا سامنا ہے، جیسے بھی حالات کا سامنا ہے، مگر آپ کا خداوند سچا منصف ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہمیشہ اپنے معاملات کو اپنے خداوند کے ہاتھوں میں دیں، کیونکہ وہ ہمارے معاملات کی تائید کرتا ہے۔ آپ سے ملاقات کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں ایک بہترین گواہی کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں یقیناً تبدیلی کا کام کرے گی۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔